गरुड़ नगर पंचायत चुनाव, निर्दलीय प्रत्याशी नीमा वर्मा ने बढ़ाई राष्ट्रीय दलों की चुनौती। बागेश्वर जिले की गरुड़ नगर पंचायत में चुनावी माहौल गर्म है, जहां राष्ट्रीय दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। गरुड़ सिविल सोसाइटी ने इस चुनाव में जनता के उम्मीदवारों के रूप में रिटायर्ड अध्यापिका नीमा वर्मा को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। नीमा वर्मा का आत्मविश्वास। मीडिया से बात करते हुए नीमा वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी केवल पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता गरुड़ के विकास के लिए काम करना है, न कि किसी पार्टी विशेष का प्रचार। उनका मानना है कि क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और उन्हें उम्मीद है कि लोग इस बार पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर सही उम्मीदवार का चयन करेंगे। गरुड़ सिविल सोसाइटी का समर्थन। गरुड़ सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष DK जोशी ने भी नीमा वर्मा की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए कहा, राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी यहाँ केवल अपनी पार्टी की जय जयकार में व्यस्त हैं, लेकिन जनता को विकास चाहिए, न कि खोखले वादे। गरुड़ सिविल सोसाइटी ने नीमा वर्मा को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इसलिए चुना है क्योंकि वे जनता से जुड़ी हुई हैं और उनकी समस्याओं को गहराई से समझती हैं। हमें विश्वास है कि नीमा वर्मा गरुड़ पंचायत में विकास की नई नींव रखेंगी। चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों का दमखम। गरुड़ पंचायत चुनाव इस बार खास है क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। जनता का मूड इस बार बदलाव की ओर दिख रहा है। नीमा वर्मा की उम्मीदवारी को जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है, जो दर्शाता है कि लोग विकास और पारदर्शिता चाहते हैं। जनता का मूड और प्रचार अभियान। चुनावी प्रचार के दौरान नीमा वर्मा का फोकस स्थानीय मुद्दों पर है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और रोजगार जैसे विषयों को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। उनका कहना है कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वे गरुड़ को एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करेंगी। नीमा वर्मा निर्दलीय प्रत्याशी गरुड़ ने कहा कि मैं पार्टी राजनीति से अलग सिर्फ जनता के लिए काम करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रही हूं। मुझे विश्वास है कि इस बार जनता अपने लिए सही प्रतिनिधि का चयन करेगी। DK जोशी, अध्यक्ष गरुड़ सिविल सोसाइटी ने कहा, 4 राष्ट्रीय दलों के पास जनता के लिए ठोस योजनाएं नहीं हैं। नीमा वर्मा जैसी ईमानदार और जनसेवा को प्राथमिकता देने वाली प्रत्याशी ही गरुड़ को सही दिशा में ले जा सकती हैं। इस बार के गरुड़ पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नीमा वर्मा का प्रदर्शन देखने लायक होगा। जनता की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या एक निर्दलीय प्रत्याशी राष्ट्रीय दलों की राजनीति को चुनौती देकर जीत हासिल कर पाएगी। तो चाहे दर्द है जिसको मैं भूल रही थी। आज ये मेरा जन्मस्थली है, गोमती नदी। यहाँ पर जो बजरी, कंक्रीट, यहाँ तक कि नदी की पूरी छाती चीर दी गई है। क्या आने वाले समय में हमारा ये क्षेत्र सुरक्षित रह पाएगा? हिमालय पर्वत से निकालने वाली नदियाँ पता नहीं जहाँ को उसको जगह मिलेगा। हमें अगर अच्छी जगह मिलती है हम उधर ही की ओर कदम रखते हैं, कीचड़ की हम कदम नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है इधर कीचड़ लग जाएगा। तो वो नदियाँ अगर वहाँ से अगर उनको जगह मिल जाएगी, स्वतः है कि वो कहीं से भी अपना रूट ले सकती हैं, तो गाँव के गाँव हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी चिंता के साथ मुझे मौका देंगे। मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ, पेंशन पोस्ट हूँ। मेरे दिल की पीड़ा है, इतनी ज़्यादा पीड़ा है कि अगर मुझे समाज में आने का मौका हमारे उम्मीदवार इधर जनप्रतिनिधि ने दिया, मैं करने की बहुत कोशिश करूंगी और जो सरकार का पैसा आता है उसको उसी पर खर्च करूंगी। ये मेरा सबसे वादा भी है और मेरा दावा भी है। यह फाउंडिंग चेयरमैन और वार्ड मेंबर्स का चुनाव है और पहली बार बनी यह नगर पंचायत गरुड़। करीब 5000 यहाँ की आबादी है और वोटर्स यहाँ 4100 हैं। तो ये पहली बार जो हो रहा है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय दलों का इस तरफ जनसेवा है, जन कल्याण है, उस तरफ अगर उनका ध्यान होता तो मैं एक हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूँ, बहुत सारे हमारे साथ इंजीनियर लोग हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, प्रबुद्ध वर्ग जो सामाजिक प्योर तरीके से काम कर रहे हैं, वो लोगों को कूदना क्यों पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसका कारण यही है कि जो राष्ट्रीय दल हैं, जो मोदी जी के नाम पर यहाँ भी वोट ले रहे हैं वार्ड में, या जो राजीव गांधी या कांग्रेस के नाम पर वार्ड में वोट ले रहे हैं, तो ये अपनी उपलब्धि बताते तो शायद ये स्थिति कुछ तस्वीर और होती। तो हमें पूरा विश्वास है कि निर्दलीय उम्मीदवार आदरणीय नीमा वर्मा जी, जिनको कि प्रशासनिक सेवाओं का भी अनुभव है, शिक्षण का अनुभव है, उन्होंने जो भी काम किए उसमें बिल्कुल सफल रहे हैं और इंडिपेंडेंट लेडी हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि अपने हस्बैंड्स की फ़ोटो लगाए बिना इनका प्रचार नहीं हो सकता, और ऐसी स्थिति में हम महिलाओं को भी कैसे सशक्तिकरण कर सकते हैं, ये भी एक लोगों के सामने प्रश्न है।
तो आज कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, वो बंधे हुए हैं, उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन यहाँ पर जनता देख रही है कि निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे नगर पंचायत नगर पालिकाओं में बहुतायत मात्रा में जीतते आए हैं। तो पहला चुनाव है गरुड़ नगर पंचायत का, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उस बात को समझेगी। सिविल सोसाइटी ने तरह तरह के मुद्दे यहाँ पर जो उठाए हैं, चाहे वो पब्लिक शौचालय का मुद्दा हो, बंदरों की समस्या का मुद्दा हो, यहाँ पर सड़कों में नालियाँ जो हैं बिल्कुल कीचड़ रहता है, उनमें ट्रैफिक जाम है, इस प्रकार की समस्याओं का, पुस्तकालय यहाँ पर बच्चों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं जो नगर पंचायत बनने के बाद एक पहली जो फाउंडिंग यहाँ पर गठित होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।